नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। जगत गुरु उवाच में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान की वर्षा, संतों की वाणी और सनातन के रास्ते सफलता की कहानी। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो कहने को तो बहुत हल्का फुल्का है, मनोरंजन की बात है, सोशल मीडिया की बात है, रील की बात है, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि वो रोग का रूप ले लेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। और हमारे पड़ोसी मुल्क में जहाँ सोशल मीडिया बैन पर इतनी ज़्यादा तादाद में हिंसा हो गई, तो ये बताता है कि विषय कितना गंभीर है। आज इस पर ही चर्चा होगी। हमारे साथ जगत गुरु हैं जो अपने वाणी से हमें तमाम सवालों का जवाब देंगे और जितनी भी शंकाएं हैं, ये हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेज से छात्र आए हैं, उनकी शंका का समाधान करेंगे और नया रास्ता दिखाएंगे कि आखिर इसका सकारात्मक समाधान किस तरह हो सकता है। गुरु जी प्रणाम। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। इस धर्म यात्रा में ऐसे अद्भुत संयोग रचने के लिए, बढ़िया प्रश्न लाने के लिए आपका बहुत साधुवाद और आपके तमाम दर्शकों को सीताराम। गुरु जी, हम कहते ही हैं कि ज्ञान की वर्षा, संतों की वाणी और सफलता की कहानी, सनातन के रास्ते। और हमारे साथ जो आज यहाँ पर मेहमान हैं, ये बच्चे दिल्ली के अलग अलग कॉलेजों से आए हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और इनके विषय में, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि रील का रोग जो है, तो पहला सवाल तो आपसे ये, आप वाकई इसको रोग के तौर पर देखते हैं कि आप कहीं भी जा रहे होंगे, आ रहे होंगे और लोग बिना अपनी जान की परवाह किए हुए कहीं पहाड़ की चोटी पर या बिल्कुल भीड़ भरे ट्रैफिक में रील बनाने लगते हैं, तो क्या ये परेशानी बनती जा रही है लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो ये खुद कर ही रहे हैं? मुझे लगता है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, 99.9% वो लोग उपदेश दे रहे होते हैं इस बात पर जो स्वयं इसी रोग से ग्रसित होते हैं। किसी भी विषय पर चर्चा तब बढ़िया होती, तब आप सर्वमान्य होती है, जब उस विषय के कुछ परसेंटेज एटलीस्ट उस धुरी से बाहर हो। जब सब के सब एक ही दिशा में भाग रहे हों, तो वो रोग नहीं है, वो एक संयोग है। और उसके प्रति थोड़ी जागरूकता, थोड़ी सूझबूझ, थोड़ी जानकारी का अभाव हो सकता है कि जब आप किसी होड़ में दौड़ते हो तो उसमें कुछ गलतियां भी कर बैठते हो। ये एक समय है और ये मुझे लगता है विज्ञान काल है। धीरे धीरे शनै शनै विज्ञान हमारे मन मस्तिष्क से होता हुआ हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। पहले जैसे वेद से विज्ञान था, अब विज्ञान से वेद की तरफ हम जा रहे हैं। तो इतिहास अपने आप को पुनः व्यवस्थित करता है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? क्या कहेंगे लोग? लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों के पास कोई काम धाम है नहीं। जो सबसे ज्यादा प्रवचन दे रहे हैं इस बात पर, वो स्वयं दिन रात 24 घंटा 24/7 रील देख रहे हैं अथवा बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। किसी भी सोच पर, किसी भी विचार पर सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही होते हैं। आप कैसे देखते हो? आप किस तरह से देखते हो? आप उस तबके को, उस पीढ़ी को जो भविष्य है, आप उसे गलत नहीं कह सकते। आपने उसे शिक्षित किया है, आपने उसे ज्ञान दिया है, आपने उसे पढ़ाया है। आपने एक तरफ आप शिक्षित करके, ज्ञानी बना करके सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हो और दूसरी तरफ उसी को समझना, उसी को कहते हो कि बिल्कुल तुम नॉर्मल हो जाओ, अब अज्ञानियों की तरह वार्तालाप करो। तो दोनों पॉसिबल नहीं है। आप अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रख सकते। आपने नेपाल में हम जो देख रहे हैं, आप किस तरह से धृष्टता कर रहे हो? आप अपने ही बच्चों को मार रहे हो आतंकवादियों की तरह। आप गोली से भून रहे हो केवल इस वजह से कि उनकी ये गलती है कि वो रील बना रहे हैं। वो आपके अच्छे के लिए, आपके बुरे के लिए, आपकी किसी व्यवस्था को बताने के लिए उनको सिखाया किसने? ये सब कुछ बताया किसने? पहले आप दे रहे हो, फिर आप उनसे छीन रहे हो। हर चीज का अपना एक ढंग है, हर चीज का अपना एक तरीका है।
मैं मानता हूं कि जो देखने को मिला वो बहुत अच्छा नहीं है, निंदनीय है। राष्ट्र धर्म, निज धर्म और स्वधर्म, इसका पालन होना चाहिए, ये अतीव आवश्यक है। जहां आप मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की, गिरजाघर की रखवाली करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहते, तो संसद भी धर्मस्थल है, राष्ट्र धर्म का बड़ा मंदिर है। संसद जला दिया गया, राष्ट्रपति का घर जला दिया गया, प्रधानमंत्री का घर जला दिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी जी को आहत किया गया, उनके प्राण चले गए। ये जो कुछ हुआ ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत बहुत निंदनीय है और बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके पीछे है कौन? उकसाया किसने? देखिए, आप उस ब्लड को जिसमें सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर है, हर अवस्था के हिसाब से ब्लड प्रेशर की गति अलग होती है। आप उस अवस्था की ब्लड प्रेशर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिसमें सबसे अधिक होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सूझबूझ देने के बजाय हम जब अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं और गलत तरीके से अंकुश लगा रहे हैं, हम उन चीज़ों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है। पहले आप हमारी आदत डाल रहे हो, पहले हमें कोई चीज़ दे रहे हो, फिर आप हमसे उसी चीज़ को छीन रहे हो। पहले आप कहते हो पढ़ो लिखो, होनहार बनो, समझदार बनो, सच्चाई के लिए कदम उठाओ, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाओ और ऐसा करो वैसा करो, हम करें तो हम गलत हो गए। तो देखिए, व्यवस्था बनाने के लिए होती है। व्यवस्था किस लिए होती है? व्यवस्था बनाने के लिए होती है। मोबाइल की रील, ये रोग है कि नहीं? हाँ ठीक है, कुछ परसेंटेज लोग गलत कर रहे हैं, कुछ बच्चों से गलतियां हो रही हैं, उन्हें समझाया जाना चाहिए, उनको सही दिशा दिखानी चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी खराब ही है, वो बिल्कुल बेकार ही है। अरे आजकल के बच्चे तो सत्यानाश ही हैं। अरे आप क्या कह रहे हो? किसको कह रहे हो? अपने ही बच्चों को कह रहे हो, अपने भविष्य को कह रहे हो, अपने घर को कह रहे हो और अपने फ्यूचर को कह रहे हो। इसका मतलब तुम सत्यानाश हो, इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं मालूम। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा। तुमने जो बनाया है, जो व्यवस्थित किया है, जो कंस्ट्रक्ट किया है, वो सामने है तुम्हारे। वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए, अन्यथा सुव्यवस्थित कीजिए। है हमारे साथ युवा पीढ़ी बिल्कुल सामने। क्या सवाल हैं आप लोगों के संदर्भ में, और गुरुजी से आप पूछ सकते हैं। मुझे आपसे पूछना है, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग गलत कर या फिर हमारे जो उस पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए, तो मुझे ये पूछना है कि फिर हम उन चीज़ों में बैलेंस कैसे बना सकते हैं? क्योंकि किसी भी चीज़ की मुझे लगता है अति बहुत बेकार है। मैं चाहती हूँ कि हम एक बीच का मार्ग निकालें। तो आपको क्या लगता है कि वो बीच का मार्ग कैसा होना चाहिए, हम बच्चों के लिए भी और हमारे माता पिता के लिए भी, जिससे हम एक सही जगह पर दोनों चीज़ के बीच में जहाँ हम बैलेंस कर सकें, दोनों चीज़ पर अग्री कर सकें बेसिकली। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो इस बात को आपको समझना होगा कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आपको सूझबूझ की आवश्यकता है। जब आपने जन्म लिया था तो आपको मम्मी पापा कहना भी नहीं आता था, आप किसी भी वस्तु का नाम भी नहीं लेना जानते थे, इवन आप कुछ नहीं जानते थे। शनय शनय धीरे धीरे आपको लर्न कराया गया। जो भी कुछ आप अर्न करना चाहते हो, जो चीज़ आप पाना चाहते हो, चाहे वो एजुकेशन हो, ज्ञान हो, शिक्षा हो, परंपरा हो, संस्कार हो, धन हो, वैभव हो, संपदा हो, तुम्हारी उन्नति हो, ग्रोथ हो, कोई भी चीज़ जो तुम अर्न करना चाहते हो, उसके लिए आपको लर्न करने की आवश्यकता है। बैलेंस बनाना काम किसका है? दिमाग का। किसका काम है? बैलेंस कहाँ से बनाते हो आप आंखें बंद करो, मैंने एक हाथ में आपके ठंडा कुछ रखा और एक हाथ में आपके गर्म कुछ रखा, आपको पता कैसे चलता है? दिमाग से। जिसका दिमाग शून्य कर दिया जाए पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। आप जब सो जाते हो, अर्ध बेहोश अवस्था में होते हो, आपको कोई भी छू छा के निकल जाए, एक आध मच्छर आपको छू गया, छिपकली आपके पैर से निकल गई। समटाइम एक व्यक्ति मेरे पास कभी कोई आए, बोले गुरुदेव कल रात मेरे ऊपर से सांप निकल गया। आपको कैसे पता चला? बोले किसी और ने बताया। तो तुम उठे क्यों नहीं? बोले मैं तो सो रहा था ना, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। तुम्हें कुछ भी मालूम कैसे पड़ता है और तुम बैलेंस कैसे करते हो? तुम अपने दिमाग से बैलेंस करते हो।
और दिमाग को नीड है लर्निंग की। कुछ भी बैलेंस करना है आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो बड़ों का काम है सिखाना। सिखाइए, बताइए बच्चों ने जो सीखा है। कोई कहता मेरे बच्चे बहुत बेकार हैं, तो मुझे एक बुंदेलखंड का कि वो गारी याद आती है। महिलाएं बहुत गाती हैं हमारे यहाँ। बुंदेलखंड की तरफ जब मैं गया तो मैंने सीखा उसको। तो पहले तो वो लाइन आपको बता रहा हूँ। मोरे सैया बड़े है खराब है कि साधु नैया कावे दो। तो मुझे ये समझ ही नहीं आया क्या गा गए, क्या कह गए, क्या मतलब था इसका। बहुत समय बाद मुझे पता लगा कि जब तक आप कोई चीज़ सीखते नहीं हैं, आप जब तक कोई चीज़ समझते नहीं हैं, तब तक आप उस विषय का आनंद नहीं ले सकते। बच्चे अगर खराब हैं तो उसके पीछे हर हाल में माँ बाप का दोष है, क्योंकि उन्होंने जो सांचा बनाया उस सांचे में कहीं टेढ़ा मेढ़ा रह गया था, इसलिए कच्ची मिट्टी ने वैसा सेक ले लिया। और अगर अब गलती हो गई है, मान लीजिए सांचे में हम ढल गए हैं, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है? या फिर अगर हमें आगे, अगर अब पथ से भटक गए हैं, तो उस रास्ते पे फिर वापस कैसे आया जाए? अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को न दोहराए वही इंसान होता है। गलतियों को दोबारा नहीं करना। हम उससे सीख ले लें तो वो गलती नहीं है, वो गलती गुरु है हमारी। हम गलतियों से तो सीखते हैं, हम सब गलतियों से तो बने हुए हैं। हम अगर अपनी गलती को रिपीट नहीं करने के लिए तैयार हो जाए तो आप विश्वास मानिए कुछ ही दिनों के बाद हमसे श्रेष्ठ कोई होगा ही नहीं, हमसे बेहतर कोई नहीं होगा। गुरुजी, लेकिन गलती से सीखने के लिए अगर बचे ही ना, क्योंकि पिछले दिनों इस तरह के बहुत सारे वाक़ये हुए जब लोगों ने बहुत रोमांच में एकदम किसी पहाड़ की चोटी से या नदी की धारा में छलांग लगा दी, या कोई एक ऐसा स्टंट करके दिखाने की कोशिश की कैमल पे जिससे उनकी जान चली गई। उनके लिए या उनके पीछे जो दर्द भोग रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? आप किसी भी शहीद का नाम जानती? किसी का भी शहीद का नाम आपको याद आता है जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो, शहीद हो गए हो, फांसी चढ़ गए हो? बिल्कुल। कोई नाम बताइए, कोई भी ऐसा आप लोग कोई बताओ, कोई नाम जिन्होंने फांसी चढ़ ली हो। शहीद भगत सिंह। भगत सिंह हुए। भगत सिंह की शहीदी से हमको क्या मिला? प्रेरणा। प्रेरणा मिली। गलतियां किसी से होती हैं, वो प्रेरणा है। उससे तो हो गई, उससे तो कुछ नहीं कर सकते। उनके पीछे जो लोग रह गए हैं उनको भी कुछ नहीं कर सकते। बस ये कर सकते हैं कि आज हमारे साथ जो हुआ है कल किसी के साथ नहीं हो, इसके लिए हम सौगंध उठाएं और उसके लिए प्रेरणा बनकर आगे काम करें। जीवन में कुछ भी हो जाना, सुख आना, दुख आना, तकलीफ आना, मुसीबत आना, सब संभव है, पर उससे सीख लेना और उससे सीख कर दूसरों को सिखाने निकल पड़ना, यही मनुष्य धर्म है। ये विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। आज हमारे परिवार में, वंश में, कुटुंब में, मित्रता में, दोस्त में, आसपास में कहीं कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम सबको सिखाना शुरू करें, हम सबको ये बताना शुरू करें कि इससे गलती होती है। समटाइम हमारे पास फ़ोन आते हैं और केवल आवाज़ से ही बैंक खाली हो जाता है। कोई मैसेज आया और सब गड़बड़ हो गया। कोई भी ऐसा स्कैम आया तो हमारा धर्म क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाए, आगे लोगों को पहुंचाएं भैया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, हम फंस गए, कोई बात नहीं, अब तो गड़बड़ हो गया, पर आगे कोई ना फंसे। तो धर्म केवल मंदिर जाना नहीं है। धर्म केवल टीका लगाना, चंदन लगाना, पूजा करना, आरती करना, धूप बत्ती जलाना, प्रणाम करना, नमस्ते करना, फूल चढ़ाना, पत्ती चढ़ाना, अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, माला करना, ये सभी केवल धर्म नहीं है। स्वधर्म का पालन करना भी धर्म है। हर व्यक्ति का अपना निजी स्वधर्म है। विद्यार्थी का विद्या के प्रति धर्म है कि वो पढ़ने आया है, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करे।
यही उसका धर्म है, यही उसकी पूजा है, यही उसका निजी स्वधर्म है, उसका वो पालन करे, वो करेगा तो लाभ पहुंचेगा। गुरुजी, आपने बोला कि बच्चों में अगर कोई कमी है तो वो माता पिता के उससे हुआ है, तो क्या माता पिता मना नहीं करते क्या? जैसे फ़ोन यूज़ करने के लिए मना करते हैं या कुछ भी वैसे गलत काम, बट अगर बच्चा फिर भी वो कर रहा है तो इसमें माता पिता की गलती कैसे हुई? देखिए, जब तक इस विषय को हम लोग इस तरह नहीं समझेंगे कि किसी चीज को ठीक करना है, गलती केवल उंगली दिखाने के लिए नहीं है कि हम किसी को दोष देकर पल्ला झाड़कर अलग हो जाए कि माँ बाप की ही गलती है अथवा बच्चों की ही गलती है। ही जैसी कोई चीज नहीं होती, भी जैसी चीज होती। ही और भी लगा देने मात्र से पूरा भावार्थ चेंज हो जाता है, उसका पूरा अर्थ का अनर्थ और अनर्थ का अर्थ हो जाता है। ही और भी में एक तो भेद समझें, और दूसरा इसलिए कि बच्चे को मोबाइल का पता चला कैसे उसने रिकॉग्नाइज किया कि भैया मोबाइल क्या होता है? दिलाया ना, दिया ना, दिखाया ना। ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जहां बच्चों को पता ही नहीं चलेगा मोबाइल क्या होता है। बचपन से ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि बच्चा मोबाइल देखेगा तो डरेगा, भागेगा, दूर भागेगा। आपने बहुत सारी ऐसी चीजों के प्रति डर पनपाया है जो होती ही नहीं है, बचपन से सिखाया। अंधेरे से डरते हैं ना लोग, किसने सिखाया? माँ बाप ने। चुप चुप चुप, बाहर अंधेरा है, बाहर मत जाना। तो बाहर बाहर वो पकड़ने वाला आया है, बाहर वो कुत्ता आया, बिल्ली आई, ये आया, वो आया, ये सिखाया किसने? डर का दूसरा नाम पता है आपको किसी को? डर का दूसरा मीनिंग क्या है? डर का मतलब क्या है? डर का दूसरा नाम क्या है? पर्यायवाची क्या है? पढ़े लिखे बच्चों बताओ। खौफ ठीक है, और खौफ, भय। डर का दूसरा नाम होता है कंफ्यूजन अथवा भ्रम, जो है नहीं, जो है नहीं उसके होने की आशंका अथवा उसके होने की सोच को डर कहते हैं, जो है नहीं। तो वो जो भी कुछ दिमाग में पनप रहा है वो सब माँ बाप ने पनपाया है, जाने अनजाने में, जानकर अथवा अज्ञानता में। माँ बाप आपस में युद्ध कर रहे हैं, बच्चा बहुत छोटा है, क्या होगा पता है? वो समझ रहा है, उसकी नन्ही स्मृतियां उसे कैच कर रही हैं। आप स्वयं कह रहे हो घर के अंदर बैठे बैठे कि बाहर देखो फलाने अंकल आए, उनको कह दो जाकर के, है नहीं, पापा घर पे नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? आप नन्ही स्मृतियों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति को बो रहे हो। आपने वो डाल दिया ताकि वो ऐसा बोलना शुरू करे। आगे वो आपसे भी झूठ बोलेगा। आप ही ने सिखाया है, आप ही ने बताया ऐसा करना चाहिए, ऐसे होता है। तो जाने अथवा अनजान में हम ही कर रहे हैं, हम ही दोषी हैं। पुष्प वाटिका की सौंदर्यता का पूर्णतः किसी को अगर श्रेय जाता है तो मालिक हो जाता है। जैसा कि आज का हमारा विषय रील का रोग, तो मैं जानना चाहूँगा कि रील से काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई है, कहीं की जानकारी कहीं पहुंच जाती है, और जो पहले के टाइम में प्रॉब्लम्स थी कि लोग अज्ञानता में थे, लोगों को नियम कानून नहीं पता थे, आज वो भी जागरूक हो रहे हैं। पर इसके चलते एक सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि जो नॉन क्रेडिबल लोग हैं या फिर जो असामाजिक तत्व हैं, वो अपना आडंबर और अपना सब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, कोई गलत कानून या कोई गलत सूचना पहुंचा रहे हैं। तो इसको हमें कैसे जागरूक होकर लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि वो एक फ्रीडम टू स्पीच वाला प्लेटफॉर्म है और वहाँ कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। बढ़िया प्रश्न है। दुनिया में कहीं पर भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही आपके सामने पसरी होती हैं, और हम हिंदुस्तानी तो वैसे ही बहुत प्रारब्धवान भाग्यशाली लोग हैं। यहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात, तमाम तरीके के मौसम देखे हैं हमने। हम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बचपन से ही समझते हैं। हम काला और सफ़ेद बचपन से समझते हैं। हम रंगों को भी पहचानते हैं, हम हवाओं को पहचानते हैं। और केवल इसी देश की ये परंपरा है कि हम सामने वाले के चल रहे मन की बातें भी समटाइम गेस करने लग जाते हैं।
यही सोच रहा होगा, ये इसने यही ही सोचा होगा मेरे बारे में। हो सकता नहीं हो सकता है गड़बड़ हो सकता है उस बात की उसमें सत्यता हो या नहीं हो। तो मुझे लगता है कि गलत और सही किसी को भी रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसका नाम है सही नॉलेज का होना, सही जानकारी का होना और अधिक अपने से बड़ों के साथ बैठना। जितना बुजुर्गों के साथ आप बैठोगे, जितना अपने से ज्ञानियों के साथ बैठोगे, आपकी संगति कैसी होनी चाहिए, ज्ञानियों के साथ होनी चाहिए, बुजुर्गों के साथ होनी चाहिए। परस्पर समकक्ष आयु के लोगों के साथ बैठकर आप कुछ नहीं पाते। आप सदैव एक मूर्ख के साथ मूर्खता का बल बढ़ाता है, एक मूर्ख एक ज्ञानी के साथ बैठकर समटाइम कुछ ज्ञानी हो जाता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि आप जितना हो सके ज्ञान का विस्तार करें, ज्ञानियों का संसर्ग करें, ज्ञानियों के सत्संग में बैठे। सत्संग का मतलब केवल राम कथा नहीं है, कृष्ण कथा नहीं है, सामान्य कथाएं ही केवल नहीं, उससे तो मिलता ही है ज्ञान। बुजुर्गों के साथ बैठकर वैसे ही जीवन का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञानी बने, शिक्षित बने, साक्षर बने और शिक्षा को महत्व दें, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, इसके बाद मैं अपनी बात पूर्ण कर रहा हूं। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनाधनम तथा सुखम। सुख का रास्ता विद्या से होकर जाता है, क्योंकि विद्यावान व्यक्ति विनम्र हो जाता है, फिर वो शिष्ट हो जाता है, फिर उसमें पात्रता आती है, फिर वो उसका अधिकारी बनता है, फिर वो सुख पाता है। गुरु जी, आखिरी सवाल आप ये बता दीजिए, तो उसका सकारात्मक इस्तेमाल कैसे किया जाए? ऐसा क्या करें कि फेमस भी हो जाएं और आपके पास लाइक व्यूज़ भी आएँ, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो बढ़िया हो, वो सकारात्मक दिशा में हो? सिर्फ और सिर्फ निरंतरता। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप किसी भी व्यक्ति से अपना कंपेयर ना करें। आप किसी को देख करके आदर्श बना करके उसका अनुसरण तो करें, लेकिन कंपेयर नहीं करें, क्योंकि आप जैसा दुनिया में कोई ही नहीं है। आप जैसे वैसा कोई नहीं, ना अच्छा ना बुरा। तुम जो हो तुम वही रहो। किसी भी व्यक्ति के घर में बूढ़े बाबा जी पैदा नहीं होते, छोटा बच्चा पैदा होता है, फिर सने सने वो बड़ा होता है, जवान होता है, फिर वो बूढ़ा भी होता है। तो तुम्हारा किया हुआ काम सने शने आगे बढ़ेगा, इस बात का विश्वास रखते हुए निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि निरंतरता में वो ताकत है कि एक बूंद पानी में क्या ताकत होती है सोचो, पर वो अगर निरंतर पत्थर पर गिरता रहे तो उस पर भी वो अपना निशान बना जाता है। निरंतरता में वो क्षमता है। सकारात्मक चीज़ों का प्रवाह करें, अपनी उस जानकारी को बाहर निकाल कर रखें और उस ईमानदारी से रखें कि आपसे ज़्यादा जानकार और आपसे ज़्यादा ईमानदार किसी को लगे नहीं। इससे ज़्यादा बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो एक सूत्र में इस बात को समझें, तो जिसको आप रील बनाना कहते हैं वो रोग बनेगी या आप उससे रोल मॉडल बनेंगे, ये आपके हाथ में। सकारात्मक जो इस्तेमाल है वो किस तरह हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बात करने के लिए, अपनी ज्ञान वर्षा के लिए। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और समस्या के समाधान के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।